पहले हमने कविता पढ़ी थी। कौन सी कविता पढ़ी थी? हम पंछी उन्मत्त गगन के। कविता पूरी हो गई, उसका ऑब्जेक्टिव हो गया, भाव हो गया, हाँ सब कुछ हो गया। अब अपन आगे पार्ट 2 का पढ़ना है। क्या है? हम परिवार किसे कहते हैं? जिस घर में माता पिता, भाई बहन, दादा दादी रहते हैं वो बड़ा परिवार कहते हैं। और छोटा परिवार किसे कहते हैं? जहाँ माता पिता, भाई बहन, बच्चे, 2 बच्चे होते हैं, उन्हें छोटा परिवार कहते हैं। तो अपने घर में सबसे ज़्यादा प्यार कौन करता है अपने छोटे बच्चों को? कौन करता है? आपको भी वह पसंद है? कौन है? दादी माँ, है ना। दादी माँ सबको पसंद होती है। क्यों पसंद होती है बोलो? कि उनको कहानी बोलती है, पुरानी अच्छी बातें बोलती है। और जब वो छोटे थे ना, उस ज़माने में क्या हुआ आपको जिज्ञासा होती है, अरे वैसा था, जब ऐसा था ऐसा आप भी पूछते हैं ना, तो वैसे ही वो बताते हैं आपको। आप सुनने को भी बहुत उत्सुक होते हैं। तो दादी जी इसलिए सबको पसंद है। तो यहाँ पर आज हम पाठ क्या पढ़ेंगे? दादी माँ, पाठ 2। दादी माँ पढ़ेंगे। तो ये पहले ये चित्र देखिए। इस चित्र में कौन क्या कौन दिख रहा है आपको? छोटे छोटे बच्चे और एक स्त्री, है ना। स्त्री बोल तो कौन है? वो बूढ़ी औरत कौन है? ये बच्चों की दादी माँ, है ना। यहाँ पर दिया है चित्र में। बच्चे खुश दिखाई दे रहे। क्यों दे रहे होंगे खुशी? क्यों खुश लग रहे होंगे? क्योंकि दादी माँ कहानी सुनाती है और बीते हुए पहले दिनों के, पुराने दिनों के जो घटना है वो सब बताती है। इसलिए बच्चे खुश है सुनने के लिए। दादी माँ, अपनी दादी माँ के बारे में भी बताइए। आपको सबको दादी माँ है ना, तो आप 5 पंक्तियाँ तो भी आपके दादी माँ के बारे में बताना है। ये पूरा पाठ होने के बाद दादी माँ कैसे रहती है, दादी हमको प्यार करती है, सब आपको आ जाता है। पढ़ने के बाद आप उसके गुण लिखना है। ठीक है, समझ में आया? अब मैं कविता एक पाठ शुरू करेंगे। ये पाठ में दादी माँ कैसी होती है, किस गांव, क्या है, क्या प्रसंग बताया है, मैं पढ़ूंगी। कमजोरी ही है अपनी पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते, बीसों गर्मी, बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमना सा हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुँह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचनाएं देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और ज़रा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ, अच्छा अब कभी उन बातों को न सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से तो होता ही क्या। पर बरबस मेरी आँखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। ये कौन बोल रहा है? इसके लेखक कौन है? शिव, लेखक लिखना भूल गई, मतलब ये क्या है? शिव प्रसाद सिंह। उन्होंने क्या कहा? ये घटना बताई है। शिव प्रसंग है, क्या है? प्रसंग। शिव प्रसाद सिंह। ये अपने स्वयं कह रहे हैं अपनी दादी माँ के बारे में। क्या कह रहे हैं? सुबह मैं दोस्तों के साथ था, छुट्टियों में आने की सोच रहा था, तो सब उनके दोस्त कहाँ के, गांव के ही दोस्त थे, और वो सोचने लगे, उनका थोड़ा मजाक उड़ाने लगे। क्यों? उसे दादी माँ छोटेपन से पसंद थी ना, तो इसलिए वो अब तू जाएगा, दादी माँ के पास जाएगा, और ऐसे ही उनका मजाक उड़ा रहे थे। तो वो सोच रहा था, हाँ इसी मेरे को छोटेपन की, जो बचपन की है घटना, धुंधली बोले तो जब सवेरे होते हैं तो ऐसी धुंधलियाँ धुआं दिखाई देता, देखो उसको क्या बोलते हैं? द्रव बिंदु आता है पत्तों पर भी दिखाई देता है, थोड़ी सी बूंद। तो गीले ऐसा धुंधली कब दिखाई देता? वो सर्दी के दिनों में, ठंडी के दिनों में। तो उनको ऐसा ही लग रहा था, वो ऐसी घटनाएं भी ऐसी ही लग रही थी। तो वो सोचते हुए आ रहे थे, मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं।
मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, घेवुर और बनप्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीज सूरज की गर्मी में खोलते हुए पानी में सड़क कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। अब कौन सा ऋतु आ गया है? बरसात का ऋतु है, वर्षा ऋतु आ गया। तो वर्षा ऋतु में क्या होता है? पानी गिरने से सब तरफ पानी पानी हो जाता है। पाँव रखने के लिए हमको कीचड़ कीचड़ दिखाई देता है, घासें उगती है और सब लोग क्या करते हैं? बरसाती मतलब रेनकोट बरसाती लेकर भाग चलते हैं, कोई छतरी लेके चलते हैं। तो वैसा चल रहे थे और रास्ते में पूरा गंदगी और दुर्गंध आ रही थी। तो वैसे ही वो लोग चल रहे थे। तो यहाँ पर क्या है? तो कार मतलब ये दिनों में क्या होता है? सबको जुकाम हो जाता है। जुकाम मतलब तो सर्दी, ज्वर भी आता है। ज्वर माने बुखार, तो आ जाता है। रास्तों में कीचड़ सूख गया, थोड़ी जगह पर सूख गया था, थोड़ी जगह पर कच्चा था, थोड़ी जगह पर सूखा हुआ था। और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे थे। बच्चे कैसा करते हैं? जहाँ पानी दिखाई दे वहाँ पर कूदते रहते पानी में, वो पानी ऊपर आना, और उनको अच्छा मज़ा लगता है उसमें। आषाढ़ में आम और जामुन न मिले चिंता नहीं, अगहन में चूड़ा और गुड़ न मिले दुख नहीं। चैत के दिनों में, चैत बोलते हैं चैत्र महीना है, आषाढ़, ये सब अपने अंग्रेजी महीने कैसे है वैसे हिंदी के महीने हैं। लाई साग गुड़ की पट्टी न मिले अफसोस नहीं, पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न तो बड़ा सा बुरा मालूम होता है, क्योंकि जो भी खाने को जिस चुड़वा ना मिले, फली की पट्टी बोलते हैं ना, वो बनाते हैं घर में मम्मी वो लोग, पट्टी बोलते हैं उसको, टुकड़े करके खाते हैं पाक बना के। वो जो भी चाहे वो चीज़ ना मिले, परवाह नहीं बच्चों को, उसकी चिंता नहीं। लेकिन पानी में कूदना और बरसात में खेलना बच्चों को बहुत ही अच्छा लगता है। मैं भीतर हुड़क रहा था, 2-1 दिन ही तो कूद सका, नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू बोलते हो साबूदाना, इसकी पायसम तेलुगु में बोलते हैं, खीर बोलते हैं हिंदी में, वो बनाकर उनकी दादी माँ देती थी। और गांव से आए ना तो उनको पानी में भीग गए और उनको सर्दी लग रही और थोड़ा सा बुखार भी आ गया। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रज़ाई पर रज़ाई और उतरा रात 11 बजे के बाद। तो इस बार ऐसा नहीं था, उनको बहुत ही बुखार आ गया ठंड बढ़कर। और रज़ाई बोले तो कंबल रहता ना काला, ज़्यादा ठंडने से हम ओढ़ लेते, वो लेकर 1 डाले 2 डाले, फिर भी उनको वह सर्दी कम नहीं हो रही थी और बुखार तो चढ़ता ही जा रहा था। रात 12 बजे फिर भी वो दवाई देने पर भी कम नहीं हो रहा था। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था, दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी। उसी झाग वाले जल में पतले दुबले स्नेह से शरीर पर सफ़ेद किनारीहीन धोती, सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर साध्य टपके हुए जल की शीतलता। तो उधर से आप दादी माँ का वर्णन किया है। उधर से दादी माँ आ गई और वो चादर लेके लपेटे होता। कौन? शिव प्रसाद, ये जो लेखक है उन्होंने, और उनकी दादी का वर्णन कर रहे। वो आ गया और क्या बोल रहा, क्या कर रही थी वो? सवेरे सवेरे नहाकर आ गई थी। नहाने आए जब क्या हो रहा था, सफ़ेद धोती पहन लिए, उनके साथ बाल भी सफ़ेद थे और वो टपके हुए बालों के साथ आ रही थी। आते ही उन्होंने सर पे छुए और आते ही मेरा ऐसा माथा देखा। हम देखते ना कितना कम है, ज्वर है, क्या क्या हुआ, पेट पर भी हाथ रखकर देखे। आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे के मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई और जो कुछ रहता ना भस्म के जैसा, जो हम साईं बाबा के मंदिर में गए तो लाते ना, वो लगाते हैं ना बस, वैसे ही उन्होंने दादी माँ भी सर पर, पेट पर, छाती पर लगाई दी और दिन रात चारपाई के पास बैठी रही और सवेरे शाम तक उसी के पास बैठी और पंखा झुलाते ही, पंखा हवा लगने के लिए,
कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप लगाती और कभी कभी उसको हवा डालती। कभी दालचीनी मालूम मसाले का रहता है एक पत्ता, उसको कूट कर भी वो पत्ता बनाकर ऐसा माथे पर लगाती। माथा बोल तो ये फोरहेड, उस पर लगाती थी क्योंकि सर्दी जुकाम कम होने के लिए। और 20 बार छूती थी। अब कम है क्या, ऐसा है क्या, बेचैनी किसको, दादी माँ को होता है ना, माँ को भी होता है, दादी माँ को भी होता है। और 20 बार छूकर देखती और हंडी में पानी आहे खाए कि नहीं, उसको पानी पीने के लिए नज़दीक है कि नहीं कह कर वो पानी लाके देती थी। और खिचड़ी में मूंग दाल की एकदम मिल गई। खिचड़ी और दाल चावल रहता है, खिचड़ी मालूम मूंगफली पेसर पप्पू और चावल वो मिला के भून के एक बीमार लोगों को पतला करके खिलाते, तो वो बनाकर लाती थी। लाई कोई बीमार के घर में सीधे सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछकर घर वालों को परेशान कर दिया। और कोई भी बाहर से आते ना, अपने पास कोई भी बाहर कुछ काम है करे तो वो सीधा बीमार के घर में नहीं आने देती थी। वो रूम में पहले हाथ पांव धोना तभी आना, कोई बीमार के रूप में सीधा रूम में सीधा नहीं आना उनका कहती थी। उनका ये था दादी माँ का। क्या करती थी दादी माँ, किसी को भी तबीयत ठीक नहीं से वो बेचैन हो जाती थी और बुखार देखती थी, लेप लगाती थी और उसको देखभाल करती थी। उसको खाने के लिए गरम गरम खिचड़ी या साबूदाना बना कर देती थी और नींबू का पानी करके भी देती थी। तो इस तरह से वो दादी माँ और उनके शिव प्रसाद सिंह की दादी माँ अपने पोते बोलते, तेलुगु में क्या बोलते हैं, मनमड़ू, तो वो अपने पोते की, और वो ऐसी दादी माँ थी कि पोते की नहीं, गांव में सबकी लाडली थी। आगे अपन पढ़ेंगे और दादी माँ का आचरण, स्वभाव, नेचर कैसा था, हम आगे के पार्ट में पढ़ेंगे। तो आप यहाँ तक देखिए हमने क्या पढ़ा, पन्ना नंबर 6 में 2 प्यारे पढ़े अपन, 2 अनुच्छेद, तो ये ऊपर का थोड़ा है, 3 अनुच्छेद पढ़े। बड़ा है लेसन, 3-4 पन्ने है ना, तो आप एक बार इसको पढ़कर देखिए और जहाँ पर आपको शब्दार्थ लग रहे हैं, कठिन लग रहे हैं, आप लाइन मार के लिए रखिए और मैं नेक्स्ट केस में आपको पूरे शब्दार्थ बताऊंगी और उनका अर्थ भी बताऊंगी समझाकर, और अपन लेसन आप देखना है, ये तो ज़रूर है। और इसमें क्या बताया है, सिर्फ अपनी दादी माँ का सबको प्यार रहता है दादी माँ पर और दादी माँ सबको अच्छी लगती है, ये हमने देखा है। अब अगली बार हम आगे का प्यारा पढ़ेंगे, अनुच्छेद पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।